एवरीवन वेलकम टू माही एंड एस्टेट एस्पिरेंट। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड कुछ परेशान भी होंगे क्योंकि बीएड और बीटीसी का जो विवाद चल रहा है उसमें आज 9 तारीख को वहाँ पे सुनवाई है। तो उसका जो ऑर्डर निकल के आया है वहाँ से एसएलपी बिहार के द्वारा वापस ले ली गई है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो इवनिंग के टाइम पे जब नोटिस आएगा तब होगा। बट इन सब के बीच आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अगर आप इन सब के बीच में फंसेंगे ना तो आपका एक एक दिन करके आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और एंड टाइम पे क्या होगा, एंड टाइम पे एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और आप बोलेंगे मैंने तो अपना सारा टाइम पिछले बातों में गंवा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई या कर पाया। तो मेरा कहना यही है, मैं डेली हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप पढ़ाई को करते रहिए, कुछ भी हो, जो होना है वो हो के रहेगा। बट आप अगर इसको एक साइड रख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे एक साइड करके, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी और बिना किसी डिस्टरबेंस के आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। और जो भी लोग हाउसवाइफ हैं वो बोलती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो अगर आप 8 घंटे या 6 घंटे दिन में काम कर सकती हो ना घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, तो उनके साथ आप 6 घंटे की पढ़ाई भी कर सकती हो। ये बात एकदम सच्ची सही है, क्योंकि जब भी आप करके देखोगी ना तो आपके साथ साथ आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये मेरी बहू है, बेटी है, घर में पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें। और वो लोग भी खुश होंगे आपको ऐसा सपोर्ट करके, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रीज़न ढूंढते हैं कि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े। और ये बात भी आपको सभी को पता है कि बिना पढ़े आजकल दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर बिना पढ़े सबको ऐसे ही मिल जाता तो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ दिल्ली और इलाहाबाद क्यों जाते पढ़ने, पटना क्यों जाते पढ़ाई करने। और अगर वैकेंसी एक बार सामने आई है, लगी हुई है, तो क्यों ना एक बार उसी पे मेहनत कर लिया जाए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। और उत्तर प्रदेश वालों का देख लो, उन्हें तो कोई कुछ भी उसका सिर पैर नहीं पता है कि वैकेंसी कब तक आएगी कब नहीं आएगी। और अभी कुछ दिन पहले ही इसका एक चल रहा था तो उसमें बात हुआ था, तो उन्होंने फिर से बोला कि यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है, सीट ही नहीं है, अनुपात बराबर है। तो जहाँ पे वैकेंसी आई है वहीं पर भी देख लो, जैसे इस टाइम पे बिहार में आई है, चंडीगढ़ में आई थी, एमपी में और झारखंड में, ऐसी जगह जगह पे आई है। और अभी DSSB की आने वाली है, यूपी में RO की आई है। और अगर आप इन छोटे छोटे एग्ज़ाम को टारगेट ना करके बड़े टारगेट को करते हैं ना, बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं छोटे एग्ज़ाम को ईज़िली। जैसे आपको अगर कोई छोटा एग्ज़ाम देना है ना तो आप PCS लेवल के एग्ज़ाम को टारगेट करो और उसी को पढ़ाई करो। अगर आप PCS को टारगेट करते हो ना तो आपको छोटे एग्ज़ाम आसानी से निकल जाते हैं, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता छोटे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं भी वही करती हूँ, इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो छोटे एग्ज़ाम ईजिली निकल जाते हैं। जैसे आपको CHSL की तैयारी करनी है तो आप SSC CGL की तैयारी करो, CHSL यूँ निकल जाएगा। जब आप मेहनत करोगे डेली ना 6 से 8 घंटे, तो मेहनत देख के ऑटोमेटिक ये CHSL MTS आसानी से निकल जाएगा और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना हिस्ट्री पढ़ लिया था मॉर्निंग में, और उसके बाद करंट अफेयर सर ने बस आज पूरे हफ्ते का रिवीजन कराया। सिर्फ आधे घंटे की क्लास थी और उसमें उन्होंने सिर्फ गेम्स, एशियन गेम्स पढ़ाएँ, जो चल रहा है उसमें किसको किसको गोल्ड मिला है वो, और नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो, बस इतना ही आज कराया था। और जो गायत्री मंत्र चलता है वो चला था, तो मैंने उसको देखा। एंड इसके बाद अभी मैं क्लास 10th का मैथ लगा रही हूँ और मैथ को ख़त्म होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन का। बट मे बी आज मेरा जो वो साइंस क्लास 6 का ख़त्म हो जाए। मैं पूरी मेहनत करूँगी कि साइंस ख़त्म हो जाए। एंड इस टाइम पे जब मैं फैमिली के बीच में हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ किस तरह से टाइम निकाल के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना टारगेट जो रखो वो हो नहीं पाता। क्योंकि अगर आप 4 लोगों के बीच में रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को टाइम दे पाओ पढ़ाई के लिए। बट अगर आप करेंगे इसको ना तो ईज़िली हो जाएगा, बस आप करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं भी इस टाइम पे फैमिली में हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से टाइम निकाल कर पढ़ाई करनी है
और यहाँ पे ये साइंस चल रहा है। साइंस में आज क्लास 6 का 2-3 चैप्टर आज पूरे के पूरे बचे हुए हैं, तो आज मैंने तीनों चैप्टर पढ़ा है। और आप लोग भी थोड़ा देख भी सकते हो किस तरह से ये CRT ये बिहार का है, क्लास 6 का साइंस है, तो आपको भी पढ़ना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 6 to 8 के लिए साइंस का। सो हे फ्रेंड्स, होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। और अगर वीडियो को पसंद आया है तो चैनल पे एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं RO वैकेंसी की। तो जिसका सबको बेसब्री से बहुत ही ज़्यादा वेट था, वो वैकेंसी आ चुकी है और 9 तारीख से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और अगले नेक्स्ट 9 तारीख तक, 9 दिसंबर तक, 9 नवंबर तक। तो आप भी अपना फॉर्म OTR फॉर्म भर के वैकेंसी को फॉर्म फिल कर लीजिएगा और मेरा भी होगा। एंड RO के साथ साथ मैं BPSC 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटजी, मेरी बुक लिस्ट और मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हूँ वो सब कुछ शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और इस टाइम पे भी मेरा 21 डेज़ का चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें आप अभी मेरा 4 डे हो गया, आज मेरा 5वां डे है। तो आप सब भी मेरे साथ 21 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो और फिर पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है। क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, फॉर्म इतने ज़्यादा फिलअप किया जाता है और पेपर का जो लेवल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। और कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो जल्द ही उसका एग्ज़ाम करा लिया जाता है, बट उसका रिज़ल्ट देने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं आयोग वाले। तो बस अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करते रहिए, डेली 6 to 8 आवर पढ़ाई कीजिए। और मेरा हमेशा हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि अपना एक रूटीन बनाइए। बिना रूटीन के आप अगर पढ़ाई करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। जब तक आप 6 to 8 आवर की पढ़ाई डेली नहीं करते हैं कंटिन्यूअसली, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं कि एक दिन में 12-13 घंटे पढ़ लिया, अगर आप 2 दिन ऐसे 13-13 घंटे पढ़ लिया ना, तो चौथे दिन से, तीसरे दिन से आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको रिलैक्स करने के लिए आपकी बॉडी रिलैक्स चाहेगी, कहेगा 2 दिन मुझे सोना है। तो ऐसा कीजिए ना, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे कुछ और कीजिए और 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। 24 आवर है हमारे पास, अगर 8-8 घंटे डिवाइड कर लेना तो 8 घंटे पढ़ना बहुत ही ईजी है। और अगर आप 8 घंटे आप किसी दिन पढ़ लेते हो ना, तो आपका वो दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर आप जब पढ़ाई करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आज मुझे कितना सुकून आया है। और मुझे स्पेशली, मैं अपना खुद की बात बताती हूँ, जिस दिन मैं 6 आवर की पढ़ाई, इस टाइम मैंने 6 आवर का टारगेट रखा है, नहीं करती हूँ तो जैसे अजीब सा उलझन मन में लगी रहती है कि मैंने आज अपना टारगेट नहीं पूरा करा। और अगर आप खुद से टारगेट बनाते हो और अपना टारगेट खुद नहीं पूरा कर पाते हो, तो ये सबसे मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ है कि अपना खुद का बनाया टारगेट आप खुद नहीं पूरा कर पाए, तो दूसरे का बनाया टारगेट आप कैसे पूरा कर सकते हो। इसीलिए अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए, खुद से उसको कीजिए। एंड अभी जो मेरा चल रहा है, अभी मेरा जो टू डू लिस्ट में था आपने देखा ही होगा, हिस्ट्री चल रहा है जो, और UP GK चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है, एंड साइंस चल रहा है और मैथ चल रहा है। तो फाइनली आज मेरा साइंस जो है क्लास 6 का वो कंप्लीट होता है और इसको कवर करने में मुझे 5 दिन लगे हैं और मैंने 3 से 4 चैप्टर डेली पढ़े हैं। तो इससे मेरा कवर हुआ है। और मुझे जैसे बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है जिन्होंने साइंस कवर किया है, बट जिन्होंने साइंस कवर नहीं किया है, साइंस नहीं पढ़ा है, उनके लिए स्पेशली, साइंस तो सभी ने पढ़ा होगा जिन्होंने 6 to 8 के लिए साइंस को कवर चुना है, तो उन्हें भी ज़्यादा टफ तो नहीं लगा होगा। तो इस तरह से आप एक बार रिवीजन कीजिए, एक बार SCRT की बुक पढ़ लीजिए, एक बार NCERT की बुक पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने धोखा खाया है, स्पेशली मैंने भी धोखा खाया था, बट ऐसा है कि मैंने पढ़ा था 1 to 5 के लिए बहुत जगह से, और मैं PCS एस्पिरेंट भी हूँ, तो मैंने वो सारी बुक पढ़ी है जो UPSC की तैयारी में सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए हो सकता है मेरा अच्छे मार्क्स आ गए हैं। तो अगर आपको 6 to 8 के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको NCERT और SCRT बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट है तो मुझसे पूछ सकते हैं।